आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल बिल्कुल आपने सही पढ़ा। बहुत बड़ी दुख खबरी है ये। GSTR 1 की लेट फीस लगना शुरू हो गया है। हाँ जी, GSTR 1 के लिए नोटिस आने शुरू हो गए हैं लेट फीस के लिए। 1 जुलाई 2017 से GSTR 1 है और 1 जुलाई 2017 से ही सेक्शन 47 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप GSTR 1 लेट फाइल करते हो तो आपको लेट फीस लगेगी। लेकिन अभी तक पोर्टल ने लेट फीस नहीं लगाई। लेकिन आज हमारे सामने पहला ऐसा नोटिस आया है जिसमें डिपार्टमेंट ने GSTR 1 की लेट फीस को मांगा है। अब देखते हैं क्या ये नोटिस सही है, क्या हमें GSTR 1 की लेट फीस देनी पड़ेगी, और अगर देनी पड़ेगी तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोगों से हो गई है जिन लोगों ने GSTR 1 को लेट फाइल करा है। तो पहली चीज आप ये समझिए, जो GSTR 1 फाइल करते हैं वो जाती है एज पर सेक्शन 37। सेक्शन 37 ये कहता है कि हम लोगों को GSTR 1 फाइल करनी है। लेकिन साथ में सेक्शन 47 ये कहता है, अगर मैं आपको सेक्शन 47 की बात बताऊं तो सेक्शन 47 कहता है अगर तुमने सेक्शन 37 की रिटर्न को लेट करा, स्टेटमेंट को लेट करा, तो हम लेट फीस लगाएंगे। लेकिन पिछले 3 सालों से, पिछले 4 सालों से कोई भी व्यक्ति ये लेट फीस नहीं दे रहा था, ना ही डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा था। हालांकि हमने अपनी मैगजीन में बोला है, हर बार हम अपनी मैगजीन में हर बार बोलते हैं, लिख कर देते हैं कि GSTR 1 की लेट फीस एज पर लो है, लेकिन पोर्टल अभी नहीं लगा रहा, डिपार्टमेंट कभी भी कलेक्ट कर सकता है। ये बात हमने अपनी मैगजीन में शुरू से लिखी है और आज वही हो गया। आज जब हमने उठकर नोटिस देखा तो एक नोटिस आ गया 5 जनवरी 2021 को, और नोटिस में क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ GSTR 1। डिपार्टमेंट यहां पर कह रहा है कि जो GSTR 1 लेट फाइल हुई है उसकी आप हमें लेट फीस दे दो। पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन GSTR 1 की लेट फीस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार ने डिपार्टमेंट को दे दी। और क्या कहा कि भाई सबका डेटा निकाल लो। तो इन्होंने निकाला डेटा, इट हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द डेटाबेस। इनके पास डेटाबेस है फॉर द फॉलोइंग रिटर्न पीरियड की आपने ये वाली रिटर्न डिले सबमिट करी। अब यहाँ पर देखो लेट फीस कब से ले रहे हैं, जब से GST आया। इन्होंने कहा भैया दिसंबर 2017 की आपने जो GSTR 1 फाइल करी है वो 16 जुलाई को करी है, जिसकी जो रिवाइज ड्यू डेट थी 2018 थी। तो आपने 258 दिन का डिले करा और 20 रुपए पर डे के हिसाब से 10 रुपए CGST, 10 रुपए SGST नील के केस में, और नॉर्मल केस में 50 रुपए। तो आपके ऊपर ये लेट फीस बनती है। अब यहां पर तो अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपए है। कुछ केसेस में तो ये अमाउंट 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने GSTR 1 के अंदर अपनी गलतियां करी थी, मतलब लेट फाइल करी थी, अब उन लोगों के ऊपर ये गाज गिरने वाली है। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे थे, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे जो 3B को तो सीरियस लेते थे लेकिन GSTR 1 को सीरियस नहीं लेते थे और अपनी GSTR 1 को डिले करते थे कि पोर्टल लेट फीस नहीं लगा रहा है। लेकिन अब इन्होंने यहां पर भी ये बात लिख दी कि भाई सेक्शन 37(1) के हिसाब से तुम्हारे को GSTR 1 फाइल करनी थी, ड्यू डेट तक फाइल करनी थी, तुमने फाइल नहीं करी तो हम सेक्शन 47 की लेट फीस लगा रहे हैं। और अब आप इस लेट फीस को DRC 03 से, किससे, DRC 03 से इसे जमा कर दो और बता दो कि हमने जमा कर दी, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम तुम्हारे ऊपर सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी लगाएंगे। तो यहां पर ये बहुत बड़ा झटका है टैक्स पेयर्स को। लेकिन उन टैक्स पेयर को ये झटका है जो कंप्लाइंस नहीं करते या जो प्रोफेशनल्स की बात नहीं मानते। हमारे जितने भी क्लाइंट है हमने सबकी GSTR 1 टाइम पे करी है और हमने सबको बोला है GSTR 1 टाइम पे करो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा इस नोटिस का रिप्लाई क्या करे। भाई इस नोटिस का रिप्लाई क्या कर सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेरा मानना तो ये है ये नोटिस बिल्कुल
बिल्कुल सही है, एज पर लॉ ये नोटिस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से अब सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जीएसटीआर 1 की लेट फीस को एक बार वेव ऑफ कर दो सबके लिए। कुछ लोगों के लिए तो बीच बीच में होती रही है वेव ऑफ, डेट बढ़ती रही है, लेकिन जिनके लिए वेव ऑफ नहीं हुई है तो यहाँ पर 10,000 की जगह 10 लाख रुपए भी लेट फीस उनके ऊपर लग सकती है। तो जो भी अपने क्लाइंट आप हैं, आप देख लीजिए, जिनकी जीएसटीआर 1 पेंडिंग है उन्हें टाइम से फाइल कर लीजिए। आज 11 तारीख भी जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट है, जिन लोगों की मंथली और क्वार्टरली के केस में 13 तारीख, क्योंकि अब जीएसटीआर 1 पर लेट फीस लगनी शुरू हो गई है, नोटिस शुरू हो गए हैं। सर क्या ये हम जमा कर दे? भैया देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये छोटा अमाउंट है, तुम्हें जमा करना है जमा कर दो, ठीक है। या गवर्नमेंट कभी हो सकता है रिलैक्सेशन ला दे, कह दे कि भाई जीएसटीआर 1 की लेट फीस वेव ऑफ कर रहे हैं, पता चला आज जमा करी कल गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी, क्योंकि ये पहला नोटिस आया और ऐसे नोटिस आपको आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम काम में इतने मगन रहते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। हमने अपना जो जनवरी एडिशन का मैगजीन दिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्लियर, तो भैया पढ़ना शुरू करो। अगर किसी ने मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं करा रखा है तो मैगजीन सब्सक्राइब करा लो, जनवरी का एडिशन आ गया है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं भैया, 17 जनवरी को हमारा जीएसटीआर 99C के ऊपर प्रोग्राम है। 19-20 की 99C करेंगे, जिसमें 18-19 की ट्रांजैक्शन का क्या होगा, 17-18 का क्या होगा, 20-21 का क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। अगर आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं करा है तो वेबिनार को ज्वाइन कर ले इस नंबर पे, जिससे आपको सारी चीजें सही से आप कर पाएं। अगर आप चाहते हैं कि भाई वेबिनार ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं। पेन ड्राइव क्लासेस 9 और 9C पे स्पेशल है। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक इंतजार मत कीजिए, ये मत सोचिए कि डेट बढ़ेगी, अपने काम को करते रहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर भाई जीएसटीआर 1 के पास आपका नोटिस आया है लेट फीस का, तो इसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिस बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि पे करें या गवर्नमेंट रिलैक्स दे सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मिनिस्ट्री तक शेयर कीजिए, कि जिससे कि गवर्नमेंट ये एक बार वेव ऑफ कर दे। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, ऐप हमारा आ चुका है, थोड़ी उस पर वर्किंग चल रही है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप यहाँ पर ऐप हमारा केजे क्लासेस का डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको वीडियो, नोटिफिकेशंस, क्वेरी के काफ़ी ऑप्शंस हम आपको देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।